आज हम लोग कंप्लीट सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यानी सितंबर मंथ में हम लोगों ने जितने भी झारखंड के करंट अफेयर्स देखे हैं, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? तो आप लोगों ने एक महीने में जो भी झारखंड के करंट अफेयर्स देखे, आपको ये रिवीजन करने से याद हो जाएगा। बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हो, लेकिन यहाँ से आप अगर देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में हम लोग पूरे झारखंड के करंट अफेयर्स को देख लेंगे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक महीना पूरा पढ़ेंगे और महीना के जब लास्ट होगा यानी एंड पे, एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ हम लोग कह सकते हैं कि एंड ऑफ द मंथ हम लोग उस महीने के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेंगे। इससे हमें हर महीने के करंट अफेयर याद होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो देखिए आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने विद्यार्थियों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150, यानी ऑप्शन सी, 150 विद्यार्थियों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा पदक मिला है? तो नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा पदक? तो ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक मिला है। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है। आज यहाँ हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, बस रिविजन करते हुए चले जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की टेनिस बॉल टीम कहाँ की उपविजेता टीम बनी है? तो झारखंड की टेनिस बॉल टीम कहाँ की उपविजेता बनी है? तो इसका सही आंसर है आगरा। आगरा की उपविजेता टीम बनी है झारखंड की टेनिस बॉल टीम। आगरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्टेडियम में बीसीसीआई अंडर 19 प्लेयर ग्रुप मैच खेले जाएंगे? तो बीसीसीआई अंडर 19 प्लेयर ग्रुप मैच कहाँ पे खेले जाएंगे? तो रांची में। रांची के कौन से स्टेडियम में? तो जेएससीए। ठीक है, जेएससीए स्टेडियम में अंडर 19 प्लेयर ग्रुप मैच खेले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्टेट चैंपियन बनी है? तो हाल ही में झारखंड की स्टेट चैंपियन बनी है कौन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? तो ये है बी और सी, यानी अर्चिता डे और रचिता। अर्चिता डे और रचिता हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा। अर्चिता डे अंडर 13 में और रचिता अंडर 17 में। अंडर 13 और अंडर 17 में दोनों झारखंड की टेबल टेनिस चैंपियनशिप स्टेट चैंपियन बनी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कब विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तानिया ने सुपर मॉडल इंडिया 2021 का खिताब जीता है, वो किस स्थान से है? तो वो झारखंड के किस स्थान से है? तो वो झारखंड के रांची से है। और झारखंड के रांची के तानिया ने सुपर मॉडल इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देख लें। हाल ही में मेधा कृषि उत्सव का आयोजन किया गया, तो कब किया गया मेधा कृषि उत्सव का आयोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को मेधा कृषि उत्सव का आयोजन किया गया है। साथ साथ प्रो कबड्डी लीग में झारखंड से किसका चयन हुआ है? तो प्रो कबड्डी लीग में झारखंड से सौरभ कुमार का चयन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने गोपालक किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो राज्य सरकार ने गोपालक किसानों के लिए कौन सी योजना? तो पशुधन विकास। झारखंड सरकार ने पशुधन विकास योजना शुरू की है गोपालक, यानी जो भी ऐसे लोग हैं जो गाय को पालते हैं उनके लिए पशुधन विकास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र से दुर्लभ प्लोथिथॉमिसिस सुदीपी मकड़ी मिली है? तो ये कहाँ पे मिली है? तो रांची में। देखिए ये एक मकड़ी है और ये मकड़ी बहुत ही दुर्लभ मकड़ी है। इसको झारखंड में पहले कभी देखा नहीं गया है। फर्स्ट टाइम इसको झारखंड के रांची में देखा गया है। रांची, तो रांची झारखंड की कैपिटल है, वहीं पे इसको देखा गया है। अब देखिए इसे दुर्लभ प्लोथिथॉमिसिस सुदीपी मकड़ी क्यों कहते हैं? तो सुदीपी मकड़ी इसलिए कहते हैं जिसे इसे पहले हैदराबाद में देखा गया था। तो हैदराबाद में जिसने देखा था उसका नाम था सुदीपी, तो उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है प्लोथोथॉमिसिस सुदीपी मकड़ी। मतलब सुदीपी नामक आदमी ने इसकी पहले खोज की थी, इसको पहले देखा था, तो उसी के लिए इसका नाम भी सुदीपी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस जिले में पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है? तो पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो इसका सही आंसर है गढ़वा। गढ़वा जिले में पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में राज्य के कहाँ के विद्यार्थियों ने रोरी से सोलर सेट का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीयूजे। अब देखिए सीयूजे, तो सीयूजे की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कहाँ पे ये? तो ये रांची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के स्कूलों में कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक? तो 1 से 15 सितंबर तक। 1 से 15 सितंबर तक राज्य के
स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के सुकुरहुट में कितनी राशि से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। तो झारखंड के सुकुरहुट में कितनी राशि से, तो इसका सही आंसर है 113 करोड़। 113 करोड़ की राशि से झारखंड के सुकुरहुट में एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन से जितनी भी वहां पे फैसिलिटी होती है वहां पे अवेलेबल कराई जाती है। यानी एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी फैसिलिटी जरूरत होती है वहां पे उसको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सीसीएल की प्रथम महिला माइनिंग इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है। तो सीसीएल यानी सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल कोल लिमिटेड, इसे हम लोग सीसीएल कहते हैं। इसकी महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी सीसीएल की प्रथम महिला माइनिंग इंजीनियर बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार ने कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को जॉब देने का प्रावधान किया है। तो इसका सही आंसर है 75। झारखंड सरकार ने 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को, ठीक है, स्थानीय लोगों को जॉब देने का प्रावधान किया है। इसका अर्थ क्या है, जो भी कंपनी होगी उसे 75% लोगों को 40,000 तक की सैलरी, ठीक है, ऐसे लोग जो 40,000 तक की तनख्वाह पाते हैं, 40,000 सैलरी जिसकी है, उसके लिए 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा। अगर 40,000 की ऊपर की सैलरी है तो वो आप बाहर से मंगा सकते हैं, यानी बाहर के लोगों को आप जॉब दे सकते हैं। लेकिन 40,000 से नीचे या फिर 40,000 जिसकी सैलरी है उतने लोगों को 75% आपको स्थानीय लोगों को ही जॉब देना होगा। इससे झारखंड में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पे बनाया जाएगा। तो देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र धनबाद में बनेगा। ठीक है, धनबाद में को क्या है, तो झरिया, झरिया को क्या कहते हैं, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी झरिया को कहते हैं। झरिया कहाँ पे, धनबाद में, और धनबाद में ही 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, देश का 8वां। यानी देश में ऑलरेडी 7 गिद्ध प्रजनन केंद्र है, झरिया में, सॉरी धनबाद में 8वां बनाया जाएगा। झारखंड में 50 साल में कितने प्रतिशत साक्षरता दर बढ़ी है। तो ठीक है, 50 ईयर्स में जो लिटरेसी रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है 49%। यानी प्रीवियस 50 ईयर में झारखंड में 49% जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, झारखंड में इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए कितना बजट रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक बस आप लोग अभी बहुत ही सुन रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। क्यों, क्योंकि इसमें वातावरण बहुत ही स्वच्छ रहता है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसी के लिए झारखंड में भी अब इलेक्ट्रिक बस चलाया जाएगा, गवर्नमेंट की ओर से चलाया जाएगा। तो इसके लिए बजट कितना रखा गया है, तो 925 करोड़ इसका बजट है। अब देखिए ये झारखंड के 4 महानगरों में ही चलाया जाएगा। महानगर नहीं, हम लोग नगर निगम कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में 2 ही महानगर है। अब देखिए महानगर की बात आई है तो आप लोग ये भी याद रखें कि झारखंड में 2 महानगर है। कौन कौन से, तो धनबाद और रांची। झारखंड में 2 ही महानगर है, धनबाद और रांची। 4 नगर निगम में ये चलाया जाएगा। 4 नगर निगम कौन सा है, तो धनबाद नगर निगम, साथ ही और कौन सा है, तो जमशेदपुर नगर निगम, साथ ही और कौन सा है, रांची और बोकारो। बोकारो नहीं है, वो 4 नगर निगम है। तो 4 नगर निगम में ये चलाया जाएगा। अब देखिए इसका जो खर्चा है वो कौन देगी, तो इसका जो खर्चा है 35% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 30% नगर निगम वाला देगी। ठीक है, नगर निगम 30% देगी, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट और 35% स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में झारखंड में किसको $1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। तो $1 लाख का पुरस्कार सीमा कुमार को मिला है। सीमा कुमारी को $1 लाख का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए हाल ही में शिवानी किस कंपनी की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। तो इसका सही आंसर है सीसीएल। सीसीएल यानी सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी पहली उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है, तो शिवांगी, ठीक है, सॉरी शिवानी इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड समन्वय समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो झारखंड समन्वय समिति के प्रमुख अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए झारखंड के किस संस्थान ने अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया है। इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर ने अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया है। और एनआईटी जमशेदपुर पूरे देश का एकमात्र ऐसा एनआईटी कॉलेज है जो हिंदी में भी अब इंजीनियरिंग कराएगा। मतलब पूरे देश में हिंदी में इंजीनियरिंग कोई नहीं कराता है। एनआईटी जमशेदपुर पहली बार ऐसा कोई होगा कि ऐसा कोई कॉलेज होगा या फिर पहला ऐसा कोई कॉलेज होगा जो अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग
कराएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एनआईटी, एनआईटी फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाल ही में रांची फैमिली कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो रांची फैमिली कोर्ट के जज बने हैं ऋषिकेश कुमार। ठीक है, ऋषिकेश कुमार रांची फैमिली कोर्ट के जज बन रहे हैं। झारखंड से कौन चिकित्सा विज्ञान की किताबों को हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं? तो चिकित्सा विज्ञान यानी देखिए मेडिकल की जो भी बुक्स होती है उसको वो सभी इंग्लिश में अवेलेबल होती है। ठीक है, अब उसे क्या किया जा रहा है? तो हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो हिंदी में ट्रांसलेट कौन कर रहे हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर गोविंद माधव। ये अब जो भी मतलब मेडिकल की किताबें हैं वो सब इंग्लिश में रहती है, इंग्लिश तो हिंदी में ये लोग ये अब ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर गोविंद माधव, इसे आप याद रखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में इंजीनियर डे कब मनाया गया? तो इंजीनियर डे मनाया गया है 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया गया। हाल ही में झारखंड चेंबर को कितने साल पूरे हो गए? तो झारखंड चेंबर को कितने साल पूरे हो गए? इसका सही आंसर क्या है? 61 ईयर। 61 ईयर झारखंड चेंबर को पूरे हो गए। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ के इंजीनियर्स ने मिश्र धातु से रेल पटरी का निर्माण किया है? ठीक है, तो मिश्र धातु से रेल पटरी का निर्माण सेल के इंजीनियर्स ने किया है। और सेल कौन से सेल? तो सेल रांची वाला। एक सेल बोकारो में भी है, तो बोकारो का नहीं, सेल के जो रांची के जो इंजीनियर्स है उन्होंने मिश्र धातु से रेल पटरी का निर्माण किया है। ठीक है, हाल ही में इटखोरी पावर ग्रिड का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये कितने मेगावाट का है? इटखोरी में एक पावर ग्रिड का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अभी उसकी उद्घाटन करके उसको स्टार्ट भी कर गया है, मतलब उसको चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो चालू अभी जो कर लिया गया वो कितने मेगावाट का है? तो 350 मेगावाट का है, यानी इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 350 मेगावाट का इटखोरी में एक पावर ग्रिड का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। हाल ही में जेई मेंस में झारखंड टॉपर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल कुमार। राहुल कुमार जेई मेंस में झारखंड टॉपर बन गए हैं। ठीक है, पूरे देश के नहीं, झारखंड से इन्होंने टॉप किया है। हाल ही में इंडियन गैस ने राज्य में कहा कंपोजिट गैस सिलेंडर लॉन्च किया है? तो रांची में ये लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो है कंपोजिट गैस सिलेंडर, ये क्या होता है? तो ये जो हम लोग अभी यूज करते हैं रेगुलर में, वो लोहे या टीना का बना हुआ रहता है, उसमें गैस ब्लास्ट करने की मतलब चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये जो है कंपोजिट गैस सिलेंडर, इसमें ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसे अभी रांची में लॉन्च कर दिया गया इंडियन गैस की ओर से। राष्ट्रीय कुश्ती में भाग लेने झारखंड की टीम कहाँ गई है? तो देखिए नेशनल कुश्ती में भाग लेने के लिए कहाँ गई है झारखंड की टीम? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेठी। अमेठी कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश गई हुई है झारखंड की कुश्ती टीम। ठीक है, राष्ट्रीय कुश्ती में भाग लेने के लिए। जेई मेंस में राज्य में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो जेई मेंस में राज्य में दूसरा स्थान मिला है अनिमेश कुमार। देखिए राज्य में पहला राहुल कुमार को, दूसरा अनिमेश कुमार को। ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही देखा राहुल कुमार के बारे में। देखिए यहाँ पे राहुल कुमार को जेई मेंस में टॉपर है झारखंड के, तो झारखंड का पहला पोजीशन राहुल कुमार और दूसरा पोजीशन अनिमेश कुमार। हाल ही में झारखंड के किस टाइगर रिजर्व की देखरेख अब ऐप से की जाएगी? तो पलामू टाइगर रिजर्व। ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसकी देखरेख जो है वो ऐप से की जाएगी। झारखंड पुलिस सेना में कितने ट्रेन डॉग खरीदे जाएंगे? इससे कितने? तो 20 ट्रेन डॉग खरीदे जाएंगे झारखंड पुलिस सेना में। ठीक है, मतलब झारखंड पुलिस सेना से, भारतीय सेना से 20 ट्रेन डॉग खरीदेगी। हाल ही में विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने कितने साल पूरे किए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स पूरे कर लिए बीवीयू ने, यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में रिसेंटली 29 ईयर्स पूरे कर लिए। हाल ही में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की कितनी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका सही आंसर है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की। ठीक है, हाल ही में झारखंड के फूलो झानो योजना से झारखंड की कितने महिलाओं को लाभ मिला है? तो इसका सही आंसर 13,000 लोगों को लाभ मिला है, 13,000 महिलाओं को लाभ मिला है। कौन सी योजना से? तो झारखंड के फूलो झानो योजना। ठीक है, झारखंड के किस जिले में पन्ना रत्न का भंडार मिला है? तो कहाँ पे मिला है? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पन्ना रत्न जो है बहुत ही कीमती रत्न है और इसका भंडार मिल गया अभी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की वृद्धि दर 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2%। ठीक है, तो अब देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में मिल्क बैंक का निर्माण किन के लिए किया जाएगा? तो शिशुओं के लिए झारखंड राज्य में मिल्क बैंक का निर्माण कराया जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल सही है। मिल्क बैंक क्या होता है हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। आप
देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर मिल्क बैंक के बारे में देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं मिल्क बैंक बाय झारखंड एजुकेशन हब, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआईटी मैसरा के किसको राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो बीआईटी मैसरा से किसको राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा? इसका सही आंसर है राहुल कुमार। राहुल कुमार को बीआईटी मैसरा से राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा। इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत ही समाज सेवा का काम किया है, इसीलिए इनको अब राष्ट्रपति सम्मान के लिए इसको नामित किया गया है। हाल ही में रिम्स और एमजीएम के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो रिम्स और एमजीएम के विकास के लिए अभी 2100 रुपये राशि खर्च की जाएगी, 2100 करोड़ की। अब देखिए रिम्स की फुल फॉर्म क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके लिए 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एमजीएम कहाँ पे? तो देखिए रिम्स रांची में है और एमजीएम जमशेदपुर में है। एमजीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। तो इसके लिए अभी 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे, यानी 2100 करोड़ में 1500 करोड़ रिम्स में खर्च किए जाएंगे और 600 करोड़ एमजीएम में खर्च किए जाएंगे जो जमशेदपुर में। हाल ही में किसने मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम को भारत की धुरी कही है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने मेरा धन मेरा वन और मेरा उद्यम को भारत की धुरी कही है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मीथेन गैस निकालने के लिए 1880 करोड़ का समझौता किस जिले में हुआ है? तो इसका सही आंसर है धनबाद में। धनबाद में अभी मीथेन गैस मिला है, उसको निकालने के लिए 1880 करोड़ का समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो सीसीएल और अहमदाबाद की एक कंपनी है प्रभा एनर्जी। प्रभा एनर्जी और सीसीएल के बीच बीसीसीएल के बीच समझौता हुआ है। बीसीसीएल और प्रभा एनर्जी के बीच ये समझौता हुआ है 1880 करोड़ का, ठीक है। इसमें धनबाद से मीथेन गैस को निकाला जाएगा। झारखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो दुमका में हुई है। कहाँ हुई है? दुमका में। किसने की है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है, धोती साड़ी लुंगी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी। इसमें क्या होगा? इसमें गरीब लोगों को धोती साड़ी या फिर लुंगी साड़ी दिया जाएगा। इसमें 10 रुपये रखा गया उसका मूल्य, मतलब 10 रुपये धोती और 10 रुपये साड़ी, या फिर 10 रुपये लुंगी या फिर 10 रुपये साड़ी। धोती और लुंगी में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और आपको साड़ी मिलेगी, या तो आपको धोती साड़ी मिलेगी या तो आपको लुंगी साड़ी मिलेगी, ठीक है। 10-10 रुपये में, मतलब एक की कीमत 10 रुपये होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया गया? तो 21 सितंबर। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में अब फेस से हाजिरी बनाई जाएगी, यानी अटेंडेंस बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है केयू। केयू का फुल फॉर्म क्या है? तो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? ये चाईबासा में। चाईबासा कहाँ पे? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, यानी वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम के यूनिवर्सिटी है कोयलांचल यूनिवर्सिटी, वहां पे अब फेस से अटेंडेंस बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड का कौन सा जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है रामगढ़। रामगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और अगर 19-20 की बात की जाए, मतलब साल 19 और 20 की, तो पूरे देश में ये प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019 और 20 में पूरे देश में कौन सा स्थान पहले स्थान पर रहा है, कौन सा स्थान पहले नंबर पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, तो आपका सही आंसर होगा रामगढ़। और ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल इसके लिए तीसरे स्थान पर रहा है रामगढ़। अब देखिए ओवरऑल अब इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना? तो 2015 में शुरुआत हुई थी, अभी है 2021, मतलब 6 साल का अगर आपको कहा जाए ओवरऑल, तो 6 साल के लिए रामगढ़ इसका तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड सिमडेगा को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के अंदर, ठीक है, झारखंड में इसकी रैंकिंग आई है 4th सिमडेगा की, ठीक है। हाल ही में कब विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई है? तो विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई 23 सितंबर को, ठीक है, मतलब 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलान विश्वविद्यालय। कोलान विश्वविद्यालय में राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है, यानी जनजाति से जुड़ी जो भी सामग्री होती है उसका वहां पे संग्रह किया जाएगा, म्यूजियम है वो, वहां पे रखा जाएगा। साथ साथ जनजातीय ट्राइब्स की जो भी डेली यूज के सामान होती है वहां पे भी उसको रखा जाएगा, ताकि आने वाले बच्चे जो है, आने वाली पीढ़ी जो है उसका देखे, उसको पता चल सके। साथ ही साथ झारखंड के इतिहास में जो भी खुदाई से जो सामान प्राप्त हुए उन्हें भी वहां पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड में कितने दिव्यांगों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 9 हुनरबाज पुरस्कार दिया गया है कि झारखंड के दिव्यांगों को। 9 झारखंड के दिव्यांगों को हुनरबाज पुरस्कार दिया गया, यानी स्किल इंडिया DDU-JKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके तहत लोगों को स्किल देकर अपने पैर पर खड़ा किया गया, यानी रोजगार दिया गया।
और रोजगार देने के बाद जब ये रोजगार के लायक मतलब रोजगार करने लगे तो उन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कितनी भी जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर है 105वीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में स्नेहा दुबे ने यूएनजीए में भाषण दिया, वो झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो जमशेदपुर से है। ठीक है। स्नेहा दुबे, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका फुल फॉर्म है यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें स्नेहा दुबे ने भाषण दिया है। तो वे कहाँ से है? तो वे झारखंड के जमशेदपुर से है। उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है, लेकिन बाद में वे गोवा चले गए थे। यहाँ झारखंड को छोड़कर वे गोवा शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। हाल ही में जारी सीएएफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सीएएफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है। हाल ही में कितने विद्यार्थियों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है 150। 150 विद्यार्थियों को मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा पदक मिला है? तो ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। हाल ही में झारखंड की टेनिस बॉल कहाँ की उपविजेता टीम बनी है? तो आगरा की। राज्य के किस स्टेडियम में बीसीसीआई अंडर 19 प्लेयर ग्रुप मैच खेले जाएंगे? तो रांची। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी आ गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, ये अब रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने की वजह से हम लोग अब जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट में ही स्टार्ट किया था, अब ये पता नहीं था, रिपीट हो गया है। ठीक है। राज्य का नया सचिवालय कितनी राशि से बनाया जाएगा? तो 900 करोड़। हाल ही में राज्य में किस जनजाति प्रमाण पत्र एक बार बनाने में फैसला लिया गया? आदिवासियों की। आदिवासी की जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसे एक बार बनाएंगे और वो पूरे लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। ठीक है। तो पूरे लाइफ टाइम वैलिड रहेगा एक बार बनाने से ही। किनकी? तो आदिवासियों की। गढ़वा में आयोजित 21वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस क्षेत्र की टीम विजेता हुई है? तो पूर्वी सिंहभूम। हाल ही में झारखंड में किसका भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर है सुमिति कुमारी। ठीक है, सुमिति कुमारी। हाल ही में आईसीआरआर की ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही आंसर 9%। ठीक है। तो हम लोग झारखंड से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे हम लोग देख लिए हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक ही वीडियो में हम लोगों ने पूरे झारखंड के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लिया है क्योंकि हम लोगों ने रिविजन किया है। हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी क्लासेस में देख लिए, लेकिन आज हम लोग रिविजन कर लिए जिससे हमें याद रहे। ठीक है। आने वाले झारखंड के एग्जामों में हमें भूले नहीं, हमें याद रहे, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिविजन कर लिया है। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल के साथ बने रहें।